तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सिर्फ एक घंटा पढ़ के 90 या 90 से एबव % लाना चाहते हैं? तो यकीन मानिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो हेयर इज़ माय चैनल स्कैन इन्फिनिटी। मेरा नाम है उदय यादव और मैं आपको पढ़ाऊँगा फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पढ़ना क्या है? स्टैटिक चार्ज के बारे में, रुके हुए चार्ज के बारे में, क्योंकि जब चार्ज मोशन करने लगता है तो करंट फ्लो होने लगती है, तो वो बन जाती है आपकी सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी जो कहानी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर में बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, चार्ज की फील्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो चार्ज है वो कंटेन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है और छोटे छोटे प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू होती है 600 BC, मतलब 600 ईयर बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले क्या किया गया था? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट में एक एबोनाइट की रॉड को फर ऑफ कैट, बिल्ली की खाल से रब किया गया था, रगड़ा गया था। जिससे हुआ क्या था? एबोनाइट की रॉड ने कंटेन कर ली थी एक पावर, स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की पावर। मतलब जो एबोनाइट की रॉड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, एबोनाइट की जो रॉड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी और इसी पावर ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम लोगों ने घर पे भी किया होता है। स्केल या पेन लेते हैं और उसको अपने बाल से क्या करते हैं? हेयर से रब करते हैं। तो ये क्या करने लगता है? कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें और क्या पता चलता है? पहली प्रॉपर्टी चार्ज की पता चलती है। तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है? कि चार्ज कैन अट्रैक्ट, चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकता है। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पता करने के लिए क्या किया गया? एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? अब 2 एबोनाइट की रॉड ली गई। तो एबोनाइट होता क्या है? जैसे आपका प्लास्टिक एक मटेरियल है, एबोनाइट भी एक क्या है? मटेरियल है। तो अब चार्ज जो है 2 एबोनाइट की रॉड को दिया गया। दोनों रॉड को फर ऑफ कैट से, बिल्ली की खाल से रब किया गया। दोनों के पास चार्ज है, दोनों स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नया क्या किया गया? दोनों रॉड्स को पास ला के देखा गया। तो जब दोनों रॉड को पास लाया गया तो क्या पता चला? दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करने लगे। तो इसका मतलब हमें सेकेंड प्रॉपर्टी का पता चल गया कि जो चार्ज है वो रिपेल भी कर सकता है। मतलब चार्ज कैन रिपेल। तो अब और प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमने और एक्सपेरिमेंट किए। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने रॉड चेंज कर दी भैया। अब हम लोगों ने ग्लास की रॉड ले ली और ग्लास की रॉड को रब किया। किससे रब किया? सिल्क से रब किया। तो इसके पास भी भैया चार्ज आ गया। ये भी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। तो अब यहाँ पे नया क्या किया गया? यहाँ पे नया ये किया गया कि अब दोनों अलग अलग रॉड्स को पास लाया गया। मतलब एक एबोनाइट की रॉड और एक ग्लास की रॉड को पास लाया गया। तो क्या पाया गया? कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगी। तो यहाँ पे हो गया कन्फ्यूजन। क्या कन्फ्यूजन हुआ? कि ये दोनों के पास चार्ज है लेकिन ये कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और इन दोनों के पास भी चार्ज है लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कन्फ्यूजन हो गया कि एक जगह चार्ज रिपेल कर रहे हैं और एक जगह चार्ज क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से दिमाग लगाया गया कि चार्ज जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे। तो 2 टाइप के होंगे। कैसे? आपके पास मैग्नेट होता है, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर सेम पोल को पास लाते हैं तो रिपल्सन का फोर्स लगता है, अपोजिट पोल को पास लाते हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखा गया कि अगर सेम हम लोग रॉड ला रहे हैं, सेम चार्ज ला रहे हैं तो रिपेल कर रहे हैं, अलग अलग अपोजिट चार्ज ला रहे हैं तो क्या? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं। तो भैया 2 टाइप के होंगे तो दोनों के नेम भी तो रखने पड़ेंगे। तो नेमिंग किसने की? तो नेमिंग की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये अपनी सदी के महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो कुछ भी इन्वेंट किया उसका कभी भी पेटेंट नहीं कराया। तो पेटेंट क्यों नहीं कराया? ताकि सभी लोग उसका ईजिली यूज कर सके। तो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। अब ये चाहते तो अपने नाम पर भी इसका नाम रख सकते थे चार्जेस का। एक का नाम रख देते बेंजामिन चार्ज और एक का नाम रख देते
फ्रैंकलिन चार्ज, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो देखते हैं हम लोग कि चार्जेस का नाम कैसे रखा गया। तो चार्जेस का नाम रखने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है। ये भी स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ये रॉड भी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। तो सोचा इन्होंने कि अगर हम दोनों रॉड को ऐड कर दें तो अट्रैक्शन की जो पावर है वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो उन्होंने यही किया, इस ग्लास की रॉड और इस एबोनाइट की रॉड को पास ला के टच कराया। तो देखा जो पावर ऑफ अट्रैक्शन थी, जो चार्ज था वो गायब हो गया। तो भैया ऐसा क्यों हो गया? चार्ज गायब क्यों हो गया? अब इसके पीछे क्या है ना? ये भी एक कन्फ्यूजन है कि अचानक से दो चीज़ें जुड़ी और वो चीज़ गायब हो गई। तो ऐसा हम लोग के नेचर में नहीं होता है। हम लोग के नेचर में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हमें H2O मिलता है, कुछ गायब नहीं होता है। तो यहाँ पर नेचर की प्रकृति है कि अगर दो चीज़ें ऐड करोगे तो उनमें कुछ भी गायब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो गायब हो गया। जो चार्ज था, अट्रैक्शन की पावर थी, वो गायब हो गई। तो ऐसा होता कहाँ पे है? तो ऐसा कहाँ पे होता है? तो बताओ भैया कहाँ होता है ऐसा? तो ऐसा होता है मैथ में। तो मैथ में अगर आप देखोगे +1 और -1 को अगर आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है? 0। मतलब मैथ में अगर आप दो चीज़ों को ऐड करते हो तो आपको वो चीज़ क्या होती है? 0 आ जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी सोचा गया कि चार्जेज में भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिमाग लगाया गया कि एक का नाम हम लोग को पॉजिटिव चार्ज रखना चाहिए और एक का नाम क्या रखना चाहिए? निगेटिव चार्ज रखना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो ग्लास पे आपके पास चार्ज था उसका नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज फिक्स कर दिया, और जो एबोनाइट की रॉड पर था उसको नाम क्या दे दिया? निगेटिव चार्ज फिक्स कर दिया। तो यहाँ से हो गई चार्ज की नेमिंग कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। और चार्जेस का नेमिंग क्यों की गई, कैसे की गई, पॉजिटिव ही क्यों रखा गया, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाती है, इस मतलब नेमिंग को फिक्स करने से, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को फिक्स करने से हमें एक और चीज़ पता चल जाती है कि अगर हम दुनिया में कोई भी चीज़ आपको दें, चार्ज पार्टिकल दें, तो आप पता कर सकते हो कि उसके पास पॉजिटिव या निगेटिव है। क्योंकि हमें चार्ज की प्रॉपर्टी पता है कि जो सेम चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो हम इस मार्कर को लें और इसको रब करें और इसको चार्ज दे दें और आपको दे दें कि आप पता करो किस पर कौन सा चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को, चार्ज रॉड को एक रॉड के पास ले जाएंगे। मान लो इस रॉड के पास ले जाते हैं, तो अगर ये रॉड इस रॉड को रिपेल करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास निगेटिव चार्ज है, क्योंकि सेम चार्ज ही क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर इसके पास ले जाएंगे और अगर ये अट्रैक्ट कर ले तो भी इसका मतलब क्या है? अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इस पर क्या है? निगेटिव। तो चार्जेस की नेमिंग फिक्स करने से एक और फ़ायदा हुआ हमें कि अगर दुनिया में आपको कोई भी चीज़ मिल जाए और वो चार्ज हो तो उस पर हम चार्ज पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दिया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपको अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।